दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं समुद्र में कितने सारे रहस्य छुपे रखे हैं और ये कितनी खतरनाक जगह हो सकती है। आइए हम जानेंगे आज की इन्हीं स्टोरीज़ की मदद से। दोस्तों, ये रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं जो मैंने रेडिट और कोरा से ली हैं। सो एन्जॉय द रेस्ट ऑफ द वीडियो। और मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपको स्केरी स्टोरीज़ एन्जॉय करनी है तो आप रात के समय ईयरफोन्स लगाओ, आंखें बंद करो और तब इन्हें सुनो। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली स्टोरी से। ये स्टोरी मुझे रेडिट पर मिली, तो उनके पर्सपेक्टिव से ये आगे की स्टोरी में कंटिन्यू करता हूँ। मेरा नाम पॉल है। ये बात है आज से करीब 2 साल पहले की। मैं और मेरे 4 दोस्त हॉलीडे सीज़न को और अमेजिंग बनाने के लिए सोचे क्यों ना एक रात समंदर के बीच बिताई जाए। एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होगा वो। मेरे साथ मेरे ग्रुप में 4 दोस्त और भी थे। सभी राज़ी थे इस चीज़ के लिए। फिर क्या था, मैंने एक मिनी शिप बुक की एक दिन के लिए। ऑल्दो वो मुझे चलानी आती थी, इसलिए हमने प्राइवेट बुकिंग की। हम सब काफ़ी एक्साइटेड थे। हमने दुकान से एक पेटी बियर खरीदी और बाकी का ज़रूरी सामान शिप में रखा और चल दिया। समंदर काफ़ी शांत था और एक अलग सुकून दिए जा रहा था। रात के वक्त तो नज़ारा और भी खूबसूरत हो जाता है। चांद की फैली हुई रोशनी में समंदर और भी सुकून सा भरा लगता है। हमने बियर पी और एंजॉय किया। तभी मेरे दोस्तों ने कहा, चल और आगे चलेंगे। मैंने बोला, आगे और जाकर क्या होगा, हमें घर भी तो वापस जाना है। लेकिन फिर वो ज़िद करने लगे तो मैं भी मान गया और चल दिया। लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद मैंने देखा कि सामने काफ़ी घना कोहरे जैसा कुछ था। वो ऐसा लग रहा था मानो बादल समंदर में उतर आया हो। वो नज़ारा काफ़ी अजीब था। मैंने इससे पहले ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। बट हम नशे में थे, तो आप जानती हो नशे में लड़के कैसे हो जाते हैं। हमने ये सब इग्नोर किया। हालांकि हमें शिप वहाँ से घुमा लेनी चाहिए थी, बट हम फिर भी आगे बढ़ते रहे। फिर क्या, हमने वो शिप उस कोहरे में ले ली और यकीन मानिए, जैसे ही पूरी शिप उस कोहरे के अंदर गई, हम लोगों को रोने और चीखने की आवाज़ें आने लगी। ये आवाज़ें और तेज़ होती जा रही थी और यकीन मानिए दोस्तों, तब तक सबके नशे उतर चुके थे। हम सभी डर गए थे। तभी मैंने नोटिस किया कि हमारे शिप का इंजन बंद है और मैं जब शिप को चालू करने की कोशिश कर रहा था तो वो चालू भी नहीं हो रही थी। बहुत कोशिश की बट कुछ नहीं हो रहा था। तभी ऐसा महसूस हुआ कि शिप पर कोई हलचल हो रही है। मेरे दोस्त ने वहीं बाइबल की लाइंस पढ़ना शुरू कर दी और मैंने इस बार जब शिप चालू की तो वो स्टार्ट हो गई और तेज़ी से मैंने उस शिप को उस कोहरे से बाहर निकाला। और बाहर निकालने के बाद जब हमने पीछे देखा तो हमने देखा वो कोहरा जैसे मानो था ही नहीं, वो गायब हो चुका था। दोस्तों, हमें हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन आज भी वो मनहूस रात मेरे लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। ये कहानी है इंडोनेशिया की। ये कहानी एक आदमी ने रेडिट पर ही डाली थी और ये उसके पापा के साथ हुई घटना है। मेरा नाम आरिफ है। ये बात है 1986 की, जब मेरे पापा हिंद महासागर में मछलियाँ पकड़ने के लिए जाते थे। इंडोनेशिया छोटे छोटे आइलैंड्स को मिलाकर बना है, तो वहाँ की ज़्यादातर आबादी फिशरीज़ और बाकी चीज़ों पर टिकी होती है। तो पापा जब मछलियाँ पकड़ने जाते थे तो अपने 2-3 साथियों को साथ लेकर जाते थे और जब बोट भर जाती थी तो वो वापस आते थे, बोट को खाली करते थे और वापस चले जाते थे। तो वैसे ही एक दिन सभी ने बड़ी बोट ली और साथ में निकल गए फिशिंग करने। उनका वहाँ 3 दिन रुकने का प्लान था। तो वो रात के वक्त काम ख़त्म करके मछलियाँ गिन रहे थे कि तभी उनका एक साथी हाफते हुए आकर कहता है, एक जहाज़ तेज़ी से हमारी तरफ आ रहा है। तो पापा कहते हैं, तो क्या हुआ, इसमें क्या बड़ी बात है, अपनी बोट को थोड़ा साइड कर लो ताकि वो निकल जाए आराम से। लेकिन पापा का दोस्त कहता है, आपको आकर देखना चाहिए एक बार, ये बहुत ही अजीब है। जब पापा वहाँ जाकर देखते हैं तो उनको एक बहुत बड़ा सा जहाज़ दिखता है, पर ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो बहुत पुराना जहाज़ था, जिसमें ना तो कोई इंसान नज़र आ रहा था और ना ही कोई लाइट जल रही थी। पूरा जंग लगा हुआ था उस जहाज़ पे और वो तेज़ी से उनकी बोट की तरफ आ रहा था, मानो जैसे टक्कर ही मार देगा। पापा ने बहुत आवाज़ लगाई बट वो आया ही जा रहा था। तभी हड़बड़ाहट में पापा ने उनके साथियों से बोट साइड करने को बोला और जब वो जहाज़ मेरे पापा और उनके साथियों की बोट के बगल से गया तो उसको देख के पता चला वो एक टूटा फूटा पुराना सा शिप है, जिसको समंदर में छोड़ दिया गया होगा किसी कारणवश। पूरा जंग से भरा हुआ था, अंदर कोई सामान नहीं, कोई लाइट नहीं, भूत बंगला लग रहा था। पर जब वो जहाज़ पूरी तरीके से क्रॉस हुआ तो मेरे पिताजी ने देखा कि जहाज़ के पीछे एक आदमी खड़ा था और वो मेरे पापा को एक टक देखे जा रहा था। मेरे पापा ने आवाज़ भी लगाई, क्या हुआ, जहाज़ में कुछ खराबी है क्या, हमारी कोई मदद चाहिए? पर कोई रिप्लाई नहीं आया।
और देखते ही देखते वो आदमी गायब हो गया। ये सब देखकर वहाँ सबके होश उड़ गए। किसी को अपने आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये अभी हुआ क्या अचानक से सबके साथ। पहले लोगों को यही बात हजम नहीं हो रही थी कि ये आखिर खराब सा जहाज़ इतनी तेज़ स्पीड में पानी में कैसे चल सकता है। पर जब उस इंसान को पीछे गायब होते हुए देखा तब मेरे पापा समझ गए थे। मैं ब्राज़ील के बहिया स्टेट में रहने वाला हूँ। ये कहानी है 2011 की। मैं अपने नानी के घर सेल्वाडोर गया हुआ था। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, सेल्वाडोर बहिया का कैपिटल है और यहाँ बेसिकली अफ्रीकन्स लोग ज़्यादा होते हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि संडे का दिन था तो हमने बीच पर जाने का प्लान बनाया। सब तैयार हो चुके थे और मैं भी तैयार हो गया था। हम सभी बीच के लिए निकल गए और बीच पहुँचने पर वहाँ का माहौल देखने वाला था। समुद्र की लहरों के बीच लोग अपनी मस्ती में गुम अपने चाहने वालों के साथ शाम को और खूबसूरत बना रहे थे। मैंने भी एक बियर पी और थोड़ा पार्टी के माहौल से हटकर अकेले बैठकर नज़ारा देखने लगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ। मैं ज़्यादा पार्टी हॉलिक पर्सन नहीं हूँ। मुझे शांति ज़्यादा पसंद थी, लेकिन अपने घर वालों के चलते मुझे मजबूरन इस पार्टी में आना पड़ा। मैंने पार्टी के बीच एक जगह देखी और वो लाइट हाउस था। जैसे कि आप सब जानते होंगे, हर समुंदर की तरफ एक लाइट हाउस ज़रूर होता है। तो मैं लाइट हाउस के कंपार्टमेंट में चला गया और अपना टाइम एंजॉय कर रहा था अकेले। मैं बता दूं, मैं सेकंड कंपार्टमेंट में बैठा हुआ था, आराम से शांति का मज़ा उठा रहा था कि तभी मुझे लगा शायद छत पर कोई है। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है क्योंकि रात के करीब 1-1:30 बजे आखिर कौन हो सकता है। मैं चेक करने गया, मैंने आवाज़ लगाई, हेलो इज समवन देयर। इन रिप्लाई मुझे कोई आवाज़ नहीं आई तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद जाकर चेक कर लूँ। मैं गया और मैंने देखा कि एक लड़की जो कि सफ़ेद सी ड्रेस, जो कि शायद से वेडिंग ड्रेस थी, वो पहनकर लाइट हाउस के छत पर चढ़ी हुई थी और हाथों में फूल ले रखा था। उसे देख के ऐसा लग रहा था मानो अभी शादी से भाग कर आई हो। तो मैंने पीछे से बोला कि तुम कौन हो, क्या हुआ, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो। और मेरे इतना बोलते ही उसने एक बार पीछे मुड़ के देखा और समंदर में नीचे कूद गई। एक पल को मेरे कुछ समझ में नहीं आया। मैं चिल्लाते हुए रेलिंग के पास गया और जब नीचे देखने की कोशिश की तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा क्योंकि अंधेरा ही इतना था और लाइट हाउस की ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा थी। वो लड़की जो भी थी वो इतनी ऊंचाई से उस समंदर में कूद गई। आई डोंट नो, बट मुझे बड़ा दुख हुआ इस चीज़ का कि शायद अगर मैं कुछ देर पहले और अगर उसके पास जा सकता तो मैं शायद उसे बचा लेता। मैं ये सोचकर वापस पार्टी में चला गया और मैं काफ़ी ट्रॉमेटाइज था क्योंकि शायद अभी अभी मेरे सामने किसी ने कूद कर अपनी जान दे दी। मैंने पूरी पार्टी में किसी से भी बात नहीं की और वापस घर चला गया। मैं कुछ दिन बाद फिर से उसी बीच पर आया अपने दोस्तों के साथ और इस बार फिर से मेरा ध्यान उसी लाइट हाउस की तरफ जाता है। मैं अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर ही रहा था कि तभी मेरा अचानक से मन किया कि क्यों ना एक बार जाकर फिर से देखूं उस जगह जहां से वो लड़की कूदी थी। और फिर वही सेम टाइम अराउंड 1 से 1:30 बज रहा था। मैं वहीं गया और सबसे चौंका देने वाली बात ये थी कि फिर उस लाइट हाउस से रोने की आवाज़ आने लगी। ये मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आया। मैं फिर से लाइट हाउस की छत पे गया और मैंने देखा कि वही लड़की सेम उसी वेडिंग ड्रेस में हाथ में फूल लिए रो रही थी। और जैसे ही मैं उसके पास गया कि उसी वक्त फिर से उसने मेरी आंखों के सामने समंदर में छलांग लगा दी। इस वक्त तक मेरे पूरे होश उड़ चुके थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं जैसे तैसे करके वापस गया और अपने दोस्तों को ये सारी बात बताई तो उन्होंने बोला कि तुमने ज़्यादा पी ली है तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। और वो लोग मेरे साथ वापस घर आ गए। दोस्तों मैं सच कह रहा हूँ, वो जो कोई भी था उसने मेरे सामने 2 बार कूद के जान दी थी। मैं ये सोच कर काफ़ी परेशान हो रहा था। मैं मेंटली काफ़ी परेशान था। तो मैंने ये चीज़ अपने फैमिली को बताई। तब उन्होंने मुझे बताया कि पास के शहर में एक लड़की के फादर ने उसके बॉयफ्रेंड को गोली मार दी थी क्योंकि वो उसकी बेटी से शादी नहीं करवाना चाहते थे उसकी। और उसका रीज़न शायद ये था कि वो जो उसका बॉयफ्रेंड था वो ब्लैक था और लड़की जो थी वो वाइट स्किन थी। और इन्हीं सब के चलते उसकी बेटी ने अपने शादी वाले दिन, जो कि उसके पिता की मर्ज़ी से ज़बरदस्ती हो रही थी, और इसी रीज़न की वजह से वो रात में आती है इस बीच पर, काफ़ी देर तक रोती है और उसके बाद अपनी जान देने का फ़ैसला करती है उसी समंदर में कूद के, उसी लाइट हाउस से। दोस्तों मैं साइंस में ज़्यादा बिलीव करता था, बट ये सब इंसिडेंट देखने के बाद मेरा यकीन आत्माओं में भी बढ़ गया और उसके बाद से मैं उस लाइट हाउस में कभी भी नहीं गया।
ये फाइनल स्टोरी जो है वो मेरे और मेरे एक कज़न जैक के साथ हुई थी। मेरे पापा जिनको फ़िशिंग का बड़ा शौक़ था, वो हर संडे अपने दोस्तों के साथ फ़िशिंग करने जाया करते थे। वहीं से शायद हमें भी इस चीज़ का शौक़ पड़ गया। अक्सर वीकेंड्स पर मैं और मेरा कज़न जैक निकल जाया करते थे फ़िशिंग करने। तो ये बात है अराउंड 2017 की। वीकेंड्स की छुट्टियों में हमने प्लान बनाया कि मैं अपने फादर की बोट से फ़िशिंग करने जाऊंगा और अगर जैक को मेरे साथ चलना है तो वो चल सकता है। खैर दोस्तों, मुझे मालूम था कि जैक मेरे साथ चलने को तैयार हो जाएगा और जैक तैयार हो भी गया मेरे साथ चलने के लिए। हमने सोचा इस बार ज़्यादा फ़िशिंग करेंगे और बाकी का मार्केट में बेच के थोड़ी साइड में अर्निंग भी कर लेंगे। फिर क्या दोस्तों, शाम को हम अपने सफ़र पर निकल पड़े। हमने सारा प्रोसीजर किया और फिर मैं और मेरा भाई दोनों नीचे के कंपार्टमेंट में आ गए। हमने वर्क थोड़ा ज़्यादा किया था तो काफ़ी थक गए थे। हमने थोड़ी मौज मस्ती की, थोड़ा ड्रिंक वगैरह किया और बातें कर ही रहे थे कि तभी मुझे बोट के इंजन की आवाज़ आई, मानो कोई बोट पास से आ रही हो। मैं सोचा कि सिग्नल्स देके अपनी बोट साइड कर लेंगे, इसलिए मैं छत पर चला गया दूसरी बोट की लोकेशन देखने के लिए। पर जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे दूर दूर तक कोई भी बोट नहीं दिखाई दे रही थी। ये मेरे लिए बहुत ही चिंता की बात थी, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने आवाज़ सुनी थी, मुझे सुनकर तो ऐसा लग रहा था कि मानो बोट हमसे केवल 50 ही मीटर दूर हो। पर खैर, इन सब के बाद मैं फिर से वापस आ गया अपने कंपार्टमेंट में और यही चीज़ मैं अपने भाई को बता ही रहा था कि तब तक फिर से मुझे आवाज़ आती है और इस बार आवाज़ थोड़ी और ज़्यादा थी। लेकिन इस बार मैंने अपने भाई से भी चलने को बोला। हम दोनों चेक करने गए, मगर इस बार फिर से कोई शिप नहीं थी। ये फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस था जब हम लोग के साथ बोटिंग में ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हो रहे हों। बट हमने इग्नोर किया और हम फिर से अपने कंपार्टमेंट में आ गए। करीब आधे घंटे बाद एक बार फिर से आवाज़ आई और इस बार जब हम आए तो हमने देखा कि पानी काफ़ी ज़ोर से हिल रहा था, मानो उस पे से कोई बोट जा रही हो। बट शॉकिंग बात ये थी कि हमें कोई बोट नहीं दिख रही थी, सिर्फ और सिर्फ हिलता हुआ पानी दिख रहा था। मुझे सब काफ़ी अजीब लगा और मैंने अपने भाई से बोला कि ये सब बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। और फिर हम वहाँ से चले आए। हमने प्लान कैंसिल कर दिया। बट शॉकिंग एक चीज़ और थी। जब हम किनारे पे पहुँच गए और हमने अपनी बोट चेक करी तो हमने देखा कि हमारी बोट पर बहुत सारे स्क्रैचेस पड़े हुए थे, जैसे मानो कोई बहुत ही भारी चीज़ हमारी बोट से रगड़ कर गई हो। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे। एंड प्लीज़ कमेंट करके भी बताना कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी, क्या हमें और ऐसा कंटेंट लाना चाहिए, या फिर आप हमें सजेशन भी दे सकते हो कि कैसी वीडियोज़ आपको चाहिए आगे आने वाले टाइम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।